बीसीबी में हर साल एक हाउस एक्टिवेशन होता है, वो हमारे जन्मदिन से शुरू होता है, जिस दिन हमारा जन्मदिन है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। द डे आप बोर्न हुए हैं उस दिन से आपका फर्स्ट हाउस लगन, फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट नंबर, उस दिन से आपका फर्स्ट। बाकी सब वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन नहीं है तो प्लीज क्लास लीव करिए। ठीक है, क्योंकि जो होमवर्क आए हैं 2 घंटे लगे होमवर्क चेक करने में, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं तो 12 क्लास में क्लास खत्म करके चली जाऊंगी मैं। दिक्कत आप लोगों को होगी। अगर क्लास में अलर्ट नहीं रह सकते तो होमवर्क में दिख रहा है मुझे वहां पर। मुझे पता है इस बार होमवर्क 1 घंटे के 2 घंटे लगे हैं मुझे चेक करने में। ठीक है, बहुत खराब है। तो यहाँ पर बीसीपी लगन एक्टिवेशन फर्स्ट हाउस। तो मान लो आप बोर्न हुए हो, कोई भी मान लो जनवरी 82। ठीक है, तो जनवरी 82 आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेशन में हो जाएगा। रनिंग ईयर हमेशा याद रखना। जब अपन बोलेंगे पहला साल कंप्लीट हो गया, अपन ये बोलते हैं ना पहला साल कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, तो उस दिन सेकंड हाउस एक्टिवेशन में चला जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। मान लो अभी 82 वालों का कितना है, 82 वालों का इस साल 2026 में 44 कंप्लीट हो गया। 44 कंप्लीट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब 44वां जन। तो 44 अगर कंप्लीट हो गया तो 45th में आपके जो आपने टेबल बनाई है मुझे उसमें बताओ, 45th में कौन सा हाउस एक्टिवेशन में? मैम नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। कौन सा? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। तो कोई भी जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो 45 के अंदर नाइन्थ हाउस वो कब, जिनका 44 कंप्लीट हो गया है। अब बोले इसको तो 45वां लग गया, इसको तो 32वां लग गया, जो अपन एक हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हमेशा रनिंग ईयर काउंट करना, ध्यान रखना इस बात का। क्यों? क्योंकि अपने बर्थडे से तो अपना एक साल शुरू नहीं होता ना, बर्थडे से तो स्टार्टिंग हो गई। तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेशन में आ गया। तो जनवरी 82 में फर्स्ट हाउस, जनवरी 83 में सेकंड हाउस, जनवरी 84 में थर्ड हाउस, जनवरी 80, है ना? ठीक है, इस तरह से आपको वन बाय वन इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्लियर इतना? अब इसको कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं इसमें। पहला तरीका है कैलकुलेशन करने का कि आप जो भी रनिंग ईयर, जैसे अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, तो जनवरी 82 वाले का मैं उसमें से माइनस कर दूंगी। मतलब 2026 में से 1982 माइनस कर दूं अगर 1982, तो कितना आएगा? 44। ठीक है, तो 44 कंप्लीट और 45th रनिंग। फर्स्ट कैलकुलेशन तो ये है। और जो मैं करती हूँ वो मैं दूसरी बता देती हूँ आपको। मैं किस तरह से करती हूँ, मैं बर्थ डेट से 12 12 ऐड करती जाती हूँ। मेरे को थोड़ा सा इजी लगता है, कह सकते हो, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर 82 में 12 ऐड करूंगी 94, 94 में 12 ऐड करूंगी 2006, 2006 में 12 ऐड करूंगी 2018, 18 में उसका लगन एक्टिवेशन आ गया। ठीक है, फिर मैं काउंट कर लूंगी 19 में सेकेंड हाउस, 20 21 22 23, और 26 में उसका नाइन्थ हाउस एक्टिवेशन। मेरा माइंड का कैलकुलेशन ये चलता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस कैलकुलेशन को कैसे लेते हो। आपको माइनस करके लेना है माइनस करके ले लो, आपको ऐसे लेना है आप ऐसे ले लो। ठीक है, ये शुरू कब होगा? मान लो अब 2026 है, ठीक है, तो मान लो जनवरी 82 की बात करिए। अगर मैं नवंबर 82 की बात करूं, नवंबर 82 वालों की बात करूं जो नवंबर में बोर्न हुए, उनका तो अभी 44th बर्थडे आया नहीं है, उनका नहीं आया, तो उनका कौन सा हाउस एक्टिवेशन नहीं। में जाएगा? एट्थ हाउस। 8th हाउस। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, बर्थडे से हम लोग उसको काउंट करेंगे। ये हमेशा माइंड में चीजें रखना। ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है। देखो, प्रिडिक्शन देता है, नो डाउट, प्रिडिक्शन देता है। जब हम ये कहते हैं ना कि जातक हमारे पास क्यों आया, क्वेश्चन क्या होगा, उसमें फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बीसीपी। कि आखिर उसका क्वेश्चन क्या होगा, वो आया क्यों है अपने पास, आता है ना ये क्वेश्चन कि जातक अपने पास क्यों आया। तो उसका फर्स्ट थिंग यहाँ पर है बीसीपी। और ये कैसे होगा? जब बीसीपी कैलकुलेशन सही होगा। जब कैलकुलेशन ही सही नहीं होगा तो फिर गलतियां तो होंगी। जब अपन हाउस एक्टिवेशन सही नहीं पकड़ेंगे तो फिर, ठीक है, इतना सबको क्लियर है बीसीपी, भृगु चक्रवर्ती? अब मैं
बीसीपी कैलकुलेशन को दोबारा बता देती हूँ। हर साल एक हाउस एक्टिवेशन होता है जो हमारे बर्थ से एक्टिवेशन होता है, ठीक है। तो ये 2 अक्टूबर 1869 का चार्ट है महात्मा गांधी का। तो 2 अक्टूबर से इनका फर्स्ट हाउस एक्टिवेशन में, ठीक है। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना जो मैं ईयर दूं। और अक्टूबर से ही हाउस चेंज होगा, जनवरी से हाउस चेंज नहीं होगा, ये ध्यान, ठीक है। और जो भी मैं ईयर बता रही हूँ, वो ईयर, वो कौन सा हाउस एक्टिवेशन में, और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना। इसका प्रैक्टिस नहीं होगा तो ये अगली क्लास में गलतियां ही गलतियां होंगी। तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, फिर हम इस पे बात करेंगे। तो पहली डेट लिखिएगा मई मई 1883। पहली डेट है मई 1883, मतलब 1883। अंकिता, जब कुंडली दी थी, जब बर्थडे क्यों नहीं लिखा था? महात्मा गांधी का बर्थडे नहीं पता? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है। फेमस कुंडली इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग खुद जज कर सको कि अपन ये एक्यूरेट, ये वाली चीजें गूगल पर हैं तो ये अपन सही कैलकुलेट कर। मेरे किसी फैमिली मेंबर का या मेरे किसी नॉन कुंडली को मैं ले आती, आप कैसे जज करते हो? ठीक है। तो महात्मा गांधी का चार्ट है। सेकंड हाउस एक्टिवेशन आया सबका? कोई और हाउस भी आया कि सेकंड ही आया सबका? किसी और का कोई और हाउस आया? नहीं नहीं, सेकंड ईयर। सेकंड ही है, ठीक है। तो सेकंड हाउस एक्टिवेशन के अंदर सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है? सबको दिख रहा है? ठीक है, चलो मैं कर देती हूँ। अब सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि एक्टिवेशन में जाती है और शनि वहां पर बैठे, ठीक है। क्लियर? वृश्चिक का स्वामी कौन बनता है? पे हमेशा हाउस को इंपॉर्टेंस देना। ग्रह कौन सा आके बैठा है, किस राशि का आके बैठा है, वो सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट थिंग इज हाउस कौन सा एक्टिवेशन है, ठीक है। तो सेकंड हाउस एक्टिवेशन में, बीसीपी में जब भी हम शादी के बारे में जाते हैं तो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, ये हाउस एक्टिवेशन में जाते हैं, ठीक है। तो शादी इस साल उनकी मई 1983 में शादी हुई थी। और साथ में इसका सेकंड रीजन है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बनता है जो सप्तमेश भी है, जो शुक्र के साथ लगन में बैठा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा आंख बंद करके कि सबका सेकंड हाउस ही एक्टिवेशन में जाएगा, सबका सेवंथ हाउस ही एक्टिवेशन में जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई ऐसा भी हो सकता है ना जहाँ पे शुक्र बैठा हो वो भी शादी दे दे, ठीक है। जहां पे शुक्र बैठा हो वो भी शादी दे दे। तो इसलिए, ठीक है। तो ये सेकंड हाउस एक्टिवेशन में सेकंड में शनि बैठा है और दूसरा घर बीसीपी में शादी दिखाता है, लेकिन सिंपल तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मंगल उसका स्वामी शुक्र के साथ बैठा है तो शादी से संबंधित चीजें दिखाता है। शुक्र मंगल सप्तमेश भी है, ठीक है। दूसरा कैलकुलेशन करना है यहां पर सितंबर 1888। सेकेंड सितंबर 1888। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था जो एजुकेशन के लिए बाहर गए, एजुकेशन के लिए बाहर गए। एक बहुत सिंपल सा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। जब भी कोई एजुकेशन सेवंथ हाउस एक्टिवेशन में है, ठीक है, सही है सबका। जब भी कोई जातक विदेश जाता है, जब भी कोई जातक विदेश जाता है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है? हाउस में मैं ग्रह की बात ही नहीं कर रही, सबको पता है ये बात, ये कॉमन सेंस, ट्वेल्थ हाउस। कोई हाउस नहीं है, ठीक है। अब सेवंथ का स्वामी मंगल बनता है जो ट्वेल्थ के लॉर्ड के साथ बैठा है। क्या मैं बोल सकती हूँ विदेश से संबंधित इवेंट हो सकता है? मैं बोल सकती हूँ?
सेवंथ का स्वामी जो कि मार्स बनता है वो मरकरी के साथ में बैठा है जो 12वें का स्वामी है। तो मैं कह सकती हूँ लगन में आके बैठा है, ये रूल है, ये आप लोगों को मैं भी सिखाऊंगा, सारा नियम है। ठीक है, तो लगन में बैठा है तो विदेश से संबंधित इवेंट मैं कह सकती हूँ। ठीक है, और सातवां घर मार्स, सिंपल, बहुत सिंपल इसको रखिएगा। कोई और जुपिटर, सेवंथ हाउस में जुपिटर बैठा है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर गए हो, सेवंथ हाउस में क्या बैठा है, जुपिटर, आप एजुकेशन के लिए बाहर गए हो। ये दो तरीके से इसको आपको देखना है। ठीक है, तीसरी लिखिएगा यहां पर, तीसरी यहां पर क्या लिखिएगा, जून, जुलाई 1891, जुलाई 1891 कौन सा हाउस एक्टिवेशन में गया, कौन सा हाउस गया एक्टिवेशन में, चलिए, जब भी हमारे पास टेंथ हाउस एक्टिवेशन में जाता है, टेंथ हाउस गया, क्लियर। जब भी हमारे पास टेंथ हाउस एक्टिवेशन में जाता है, टेंथ हाउस में राहु बैठा बैठा है, राहु एंड मून। ठीक है, दो इवेंट क्या बोलोगे, अब आप लोगे, मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पर। राहु से पहला इवेंट क्या दिखता, दो इवेंट है इस साल के अंदर, जुलाई, जून जुलाई में 1891 में दो इवेंट है। ठीक है, पहला इवेंट मेरे को दे दो राहु से और मून से, और दूसरा इवेंट दे दो मेरे को टेंथ हाउस से। तो पहला इवेंट लिखो राहु से, ठीक है, विदेश दिख रहा है, मून चेंज का कारक है, ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर कर उस साल इंडिया वापस आ गए। क्लियर, क्लियर कट, कि वहां से तो फॉरेन विदेश हो गया ना, विदेश से वापस आ गए। राहु एंड मून, जब जब मून चलेगा आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंज दिखाएगा, ये बात ध्यान रखना, ये प्रिडिक्शन की बात है। जब जब मून चलेगा, चाहे मून जिस भाव में बैठा है, मून दशा में चलेगा, आपको चेंज दिखाएगा, ये नियम है। राहु चलेगा, विदेश के लोगों से या विदेश से मून कार का फॉर ट्रेवल संबंध आपको दिखाएगा। क्लियर, अब टेंथ हाउस किसका है, टेंथ हाउस एक्टिवेट किसका है, करियर का है। तो इंडिया आए, आके इंडिया आके वकालत शुरू करी इन्होंने राजकोट और बॉम्बे में। ठीक है, तो इंडिया आके इन्होंने अपना करियर एज ए वकील इन्होंने स्टार्ट की। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस करियर, आपके पास क्लाइंट आए और उसका टेंथ हाउस एक्टिवेशन में आपके पास वो भी आए, जैसे 94 वाले आएंगे, 92 वालों का है शायद, हाँ 92 वालों का है एक्टिवेशन टेंथ हाउस में। तो आएंगे तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा, करियर से, अब जरूरी नौकरी लगना, क्वेश्चन करियर से संबंधित हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। टेंथ हाउस किसको दिखाता है, करियर, तो इन्होंने अपना स्टार्ट किया। फिर दूसरी लिखिए, 24 मई, मई लिख लो, मई 1893, मई 1893 कौन सा हाउस एक्टिवेशन में गया, सबका ट्वेल्थ है, किसी का कोई और हाउस तो नहीं आ गया। तो ट्वेल्थ हाउस का पहला इवेंट क्या है, ट्वेल्थ हाउस का फर्स्ट इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट क्या है ट्वेल्थ हाउस का, लिखो, आप लोग लिखो, मुझे थोड़ी प्रिडिक्शन करनी है, मुझे तो पता है, मैं तो लिख के बैठी हूँ। विदेश, ठीक है, गूगल कर लेना, एक सारे लिख लेना, गूगल कर लेना अगर एक भी गलत हो तो। ठीक है, अफ्रीका गए थे,
केस लड़ने के लिए। अफ्रीका क्या है फिर? अब्रॉड है। ठीक है, क्लियर। अब वहां पे सूर्य बैठा है 12th हाउस में, सूर्य बैठा। चलो अफ्रीका अपन लिख लिया, विदेश के। सूर्य 12th हाउस में क्या करेगा, लिख दो यहां पर, सोचो। सूर्य किसका कारक है? ऐसे मत सीधा मत लिख देना यहां पर कि सूर्य अफ्रीका में ब्रिटिश ने। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। अभी पहले एक बार सूर्य किसका कारक है? फर्स्ट थिंग इज, सोचो माइंड के अंदर 12th में सूर्य क्या करेगा? ठीक है, गवर्नमेंट है। और सूर्य सेवा नहीं है। कौन लिखा? ये सेवा नहीं है, सूर्य शनि नहीं है वो। सूर्य सेवा नहीं है, सूर्य राजा है, राजा सेवा नहीं है। जिम्मेदारी है राजा। 12th हाउस में सूर्य नेचुरल है, जस्टिस नहीं है। सूर्य जस्टिस नहीं है, शनि है जस्टिस। मैंने बोला था सिर्फ 5 चीजें आप याद रखना, सिर्फ 5 चीजें। ठीक है। अब सूर्य 12th में जाता है तो नेचुरल है, जो 5 चीजें आपने लिखी है, ईगो है, गवर्नमेंट है, फेम है, प्राइड है, इनसे संबंधित दिक्कत दिलाएगा। अगर वो 12th हाउस एक्टिवेशन में है तो इनसे संबंधित दिक्कत दिलाएगा। ठीक है। ट्रेन से नीचे उतारा था ना, याद है इंसिडेंट? वो बेइज्जती थी या नहीं थी? वो यहां लगी थी या नहीं लगी थी? दैट इंसिडेंट ऑन 7 जून 1893। मैं बना रही हूँ बीसीपी या ये चार्ट बना रहा है? पहले तो ये बताओ मुझे। मैं तो नहीं बनाई ये चार्ट, मैं तो ये इवेंट नहीं बनाई हूँ सारे। आप गूगल कर लीजिए भले। लेकिन बीसीपी कैसे लग रहा है वो देखो पहले। अफ्रीका गए, हमने थोड़ी सोचा था कि 12th हाउस एक्टिवेशन में जाएगा। ठीक है। उसके बाद इतना सबको क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है सबको? अब बीसीपी में कुछ चीजें याद रखिएगा कि बीसीपी में जब भी हाउस एक्टिवेशन जाते हैं, आप सबको पता है सेकंड हाउस एक्टिवेशन तो फैमिली है, शादी है, परिवार है। अब सेकंड हाउस क्यों शादी क्यों दिखाता है? क्योंकि परिवार में वृद्धि होती है ना, आपकी शादी होती है तो सेकंड हाउस इसलिए एक्टिवेशन में जाता है। उसके बाद लगन एक्टिवेशन होगा तो ये समझ लो आपसे संबंधित बड़ा इवेंट होना ही होना है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब जब लगन एक्टिवेशन में जाएगा, लगन में बड़े ग्रहों का गोचर जाएगा, आपसे संबंधित बड़ा इवेंट होएगा, माइंड में रखना। ठीक है। थर्ड हाउस एक्टिवेशन में जाएगा, ट्रैवलिंग है, कम्युनिकेशन है, सिबलिंग है, करेज है, ये सब आएगा। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब, मदर, पीस। फिफ्थ हाउस संतान, पोजीशन, ट्राई है ना, एजुकेशन। सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, एग्जाम। ठीक है, ये सब आएगा। सेवंथ हाउस शादी, पार्टनरशिप। एट्थ हाउस पीड़ा, रिसर्च। ठीक है, कुछ सडन चेंज। नाइन्थ हाउस धर्म, फादर। ठीक है, हायर एजुकेशन, हाई पोजीशन। ठीक है। 10th हाउस करियर। ठीक है। 11th हाउस गेन, इच्छा पूर्ति। 12th हाउस विदेश और लॉस, आपके खर्च। यही इवेंट है मोटा मोटी, इसके साथ में ग्रहों को आपको मिक्स करना है। ठीक है। अब अब हम जब दूसरी चीज देखते हैं, कुछ और मैं छोटे छोटे इवेंट फटाफट बताती हूँ आपको, उसको कैलकुलेट करिएगा। पहली है अगस्त 18 तो हम क्लियर कर चुके हैं, 7th हाउस एक्टिवेशन में था, आप लोग ले चुके हो। 88 मतलब 1888 में आप लोगों ने देखा था 7th हाउस एक्टिवेशन में। ठीक है। इनकी संतान होने की जो डेट्स हैं उसमें 7th हाउस एक्टिवेशन में है, वहां पे जुपिटर बैठा है, संतान का कारक बैठा है जुपिटर। ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट संतान की डेट है। सेकंड संतान की डेट है इनकी अक्टूबर 1892। ठीक है। तो 92 में बर्थडे से पहले आप लोगों ने निकाला ही है। बर्थडे से पहले आपने क्या निकाला है? बर्थडे के बाद हुआ था ये संतान, 2 अक्टूबर के बाद है। तो आपका 12th हाउस एक्टिवेशन में गया था सभी का। ठीक है। 12th हाउस में मरकरी बैठा, 12th हाउस का स्वामी मरकरी, संतान का वीनस के साथ में। ठीक है।
संतान का कारक बनता है। उसके बाद ये सारे आप इवेंट देख लोगे। चलो एक और मैं बताती हूँ आपको। अगस्त 1942, अगस्त 1942। मैं दोबारा कैलकुलेट करो। अगस्त 1942, फिर वो दोबारा कैलकुलेट करो। डबल वन, अगर तुमने लगन लिखा है तो ठीक है, अगर डबल वन 11th हाउस हो तो कैलकुलेट करो। लगना एक्टिवेशन है इसमें, लगन एक्टिवेशन। ठीक है, फर्स्ट हाउस सबका एक्टिवेशन में आ गया। फर्स्ट हाउस किसका चीज का है? ठीक है, फर्स्ट हाउस यहाँ पे वापस चलते हैं अपन। फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा है, मरकरी बैठा है, वीनस बैठा है। ठीक है, जातक से संबंधित बड़ा इवेंट दिखाता है। जातक मंगल बैठा है, वीनस फै राशि का वहां बैठा है, तो लगन एक्टिवेशन होगा। तो भाई इस कुंडली के अंदर तो लगन का स्वामी लगन में बैठा है, तो ये बात मान लेना, जब जब लगन एक्टिवेशन होगा तब तब बड़ा इवेंट होगा। ठीक है, क्योंकि लगन का स्वामी लगन में ही बैठा है। क्या बनाता है ये? पंच महापुरुष योग बनते हैं ना, वीनस फै राशि का जो बैठा है। ठीक है, अब इस दिन जो मैंने डेट लिखवाई है, उस दिन भारत का स्वतंत्रता संघ का जो विधायक था वो पारित हुआ। ठीक है, कि अब भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी या नहीं थी उस वक्त? ठीक है, वो विधेयक पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट है 30 जनवरी 1948। हाउस देख लो, एक्टिवेशन कौन सा जाएगा। 7th हाउस आया सबका। 7th हाउस जब 60 के बाद आ जाए ना, तब मारक मान लेना उसको, 60 से पहले मारक मत बोलना। उस दिन डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948। ठीक है, जब 60 के बाद आए ना, तब मान लेना मारक या तो बीमारी दे के जाएगा या मृत्यु तुल्य कष्ट देकर जाएगा। ठीक है, मारक की दशाओं में डेथ होती है। तो अब बताओ, ये जो जितनी भी मैंने ली, मैं पहले इंदिरा गांधी का करवाती थी, इस बार मैंने महात्मा गांधी का लिख दिया। जैसे अपने आप, मैंने कहा ना, अपने एस्ट्रोलॉजी तभी आई जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। मेरे लिए तो इजी था, इंदिरा गांधी का पढ़ा है मेरे पास लिखा हुआ सारा, मुझे याद है सारा, मुझे लिखो 6-7 क्लास में करवा चुकी हूँ मैं। मुझे जरूरत ही नहीं थी करवाने की तुम्हारे, लेकिन यहाँ पर मैंने चेंज क्यों किया? मुझे भी तो अपने आप को चेक करना है ना, ये कितना सही बैठ रहा है बीसीपी। तो यहाँ पे आप बता दो, जब अफ्रीका गए या वापिस आए राहु एक्टिवेशन में, चंद्रमा चेंज दिखाता है, 12th हाउस एक्टिवेशन, ये सब जब जब ये सारी चीजें हाउस एक्टिवेशन में थे या नहीं थे? जब जब। तो ये हम यहीं से सीखेंगे कि हमको कैसे किसी चीज को करना है। बीसीपी कैलकुलेशन हो गया सबका क्लियर? ठीक है, कि हाउस रनिंग, हमेशा रनिंग ईयर लेना है, हमेशा याद रखना, हमेशा रनिंग ईयर लेना है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, हमेशा रनिंग ईयर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस की नीड है काफी लोगों को अभी भी, प्रैक्टिस करिए। मेरा, मैं अगर इस हफ्ते 1-2 चार्ट दे चुकी हूँ या पढ़ा चुकी हूँ, तो फेमस लोगों के चार्ट उठाइए। आपको मैं बुक बता देती हूँ, उत्तर काला अमृत।
उस बुक के अंदर इतनी कुंडलियां हैं फेमस सभी प्राइम मिनिस्टर्स की, और अपने सारी कुंडलियां हैं। मैं आज ही पढ़ रही थी उस बुक को, इसलिए मैंने बता दी। उत्तर कालामृत, एनी राइटर, वैसे तो कालिदास जी की लिखी हुई है, अभी ट्रांसलेट किसी ने भी किया हुआ आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वो। ठीक है, तो आप उसमें इतनी कुंडलियां हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो फेमस लोगों के, जैसे मोरारजी देसाई की, नरसिम्हा राव की, सबकी कुंडलियां उसके अंदर। गूगल करो, कब प्रधानमंत्री बने, कब शादी हुई, कब क्या हुआ, वो सब इवेंट ढूंढो और फिर उससे प्रैक्टिस करो, अगर कुंडलियां नहीं है तो। क्योंकि मैं या कोई और कुंडली आपको नहीं दे सकता, किसी के पास टाइम नहीं कि वो कंफर्म करे कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था ना। तो फेमस लोगों के चार्ट उठाओ जो बुक्स में है, ठीक है, वहां से इसको करो। तो जब भी हम शादी देखते हैं, आज पहला चैप्टर है आपका शादी का, होमवर्क में सिर्फ बीसीपी यूज करना, दशा गोचर यूज मत करना, वो मैं अपने आप अगली क्लासों में सिखा दूंगी। ठीक है।